हेलो स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है स्टेशनरी स्टेट। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है स्टूडेंट स्टेशनरी स्टेट। तो स्टेशनरी स्टेट को समझने से पहले हमें ये डायग्राम समझनी होगी। फर्ज करो ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है। स्टूडेंट, जब ये पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। तो उसी वेव का जो वेव फंक्शन होगा वो साई इंटू आर टी होगा। आर से मुराद स्टूडेंट्स ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा या वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा या जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। और टी से मुराद यहाँ टाइम है। स्टूडेंट्स, ये जब पार्टिकल मूव कर रहा है इट मीन्स इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी टाइम के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो तब हमारा स्टूडेंट्स स्टेशनरी स्टेट होगा। तो यही कुछ करने लगे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है। अब उस श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पर हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। इट मींस पोजीशन वाले वेरिएबल्स को अलहदा और टाइम वाले वेरिएबल्स को अलहदा करेंगे। ठीक हो गया? तो यही करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर इक्वेशन आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद रखनी है। तो माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल का स्क्वायर साई इंटू आर टी प्लस वी साई इंटू आर टी इज इक्वल टू अयोटा एच कट करली डिवाइडेड बाई करली टी साई इंटू आर टी। तो स्टूडेंट, ये हमारी इक्वेशन 1 होती है। अब स्टेशनरी स्टेट की कंडीशन क्या होती है कि पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्टूडेंट्स जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा। तो मैंने यही लिख रखा है कि इन स्टेशनरी स्टेट पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, ये जो पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल का जो साई फंक्शन होता है वो बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे और टाइम पे। तो हम जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो साई की जो वैल्यू होगी वो जस्ट बच्चों पोजीशन पर डिपेंड करनी चाहिए। तो इसी तरह स्टूडेंट जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा वो बच्चे हमारा टाइम के इंडिपेंडेंट आएगा। तो इसी बात को स्टूडेंट हम आगे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो बच्चों दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। तो मैंने यही लिख रखा है, श्रोडिंगर इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। पहला टाइम डिपेंडेंट और स्टूडेंट दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट। जो टाइम डिपेंडेंट होता है इट मीन्स वो टाइम पे बेटा डिपेंड करेगी। जो दूसरा फंक्शन होता है टाइम इंडिपेंडेंट वो जस्ट बच्चे पोजीशन पर डिपेंड करेगी। अब हम बच्चों इसी इक्वेशंस पर हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये जो साई है, ठीक है स्टूडेंट, साई इंटू आर टी, इसी पर हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो वो ऑपरेशन स्टूडेंट ये होता है, साई इंटू आर टी इज इक्वल टू, पहले साई को बच्चे आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साई आर हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब हमने फंक्शन लेना है, ठीक है। अब फंक्शन इंटू टी होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है या ऑपरेशन है ये 2 का नाम देंगे। अब इस स्टूडेंट ए का नाम देंगे। अब इस ए को हम स्टूडेंट्स इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे साई इंटू आर टी है वहाँ पे हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज को पुट करना है, साई आर मल्टीप्लाई एफ आर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यही करते हैं। अब बच्चों इसकी जो साई इंटू आर टी है इसकी जगह ये वाली वैल्यू इसको पुट कर दे तो तब हमारा क्या बनेगा? तो हमने यही किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल का स्क्वायर साई इंटू आर एफ टी प्लस वी साई आर
एफ और टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली डिवाइडेड बाय करली टी साई इंटू आर एफ टी। ठीक हो गया स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पे साई इंटू आर टी आ रहा है वहाँ पे हमने ये वैल्यूज को पुट किया है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, पोजीशन वाले वेरिएबल्स को अलग और स्टूडेंट टाइम वाले वेरिएबल को अलग करते हैं। तो बच्चों हमने यही किया हुआ है, माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल का स्क्वायर। पोजीशन वाला वेरिएबल जो है उसको हमने अलग कर दिया, साई इंटू आर। ये वाला जो स्टूडेंट्स इसमें आ रहा है टाइम वाला, इसमें भी बच्चे कॉमन है और बच्चों इसमें भी बेटा कॉमन है ये वाला, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया प्लस v इंटू साई इंटू आर। और स्टूडेंट्स इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, टाइम। ठीक है, अब टाइम बच्चों इसमें कॉमन आ गया f इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे करते हैं कि इज इक्वल टू आयोटा एच कट साई आर। अब बच्चों जो साई आर है इसके अंदर, ये जो साई आर है ये तो टाइम है ना, तो टाइम वाला फैक्टर सिर्फ इसके साथ आएगा, बाकी ये वाला तो बच्चे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको मैंने बाहर कर दिया, तो आयोटा एच कट साई आर, ठीक है, करली एफ इंटू टी डिवाइडेड बाय करली टी। डियर स्टूडेंट्स अब ये जो साई इंटू आर है तो ये बच्चों यहाँ पे बच्चों आके डिवाइड हो जाएगा, और ये एफ इंटू टी है तो ये बच्चे दूसरी तरफ जाके डिवाइडेड हो जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा है, 1 डिवाइडेड बाय साई आर, ये वाला बच्चे जो साई आर है इसको बच्चे मैं यहाँ ले गया पोजीशन वाले में, इंटू माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल का स्क्वायर साई इंटू आर प्लस वी साई आर इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये वाला जो फैक्टर है ये जाके बच्चों इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, अयोटा एच का डिवाइडेड बाय एफ इंटू टी एज इट इज, ये फैक्टर आ गया, करली एफ टी डिवाइडेड बाय करली टी। डियर स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है यहाँ पे बच्चे देखो पोजीशन आ रही है, ये भी पोजीशन है और ये भी पोजीशन, तो ये वाली जो बच्चों पोजीशन है इट मीन्स ये टाइम इंडिपेंडेंट है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, ये जो फंक्शन बना है हमारा सारे का सारा, तो ये स्टूडेंट टाइम इंडिपेंडेंट है, जस्ट पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब बच्चे ये वाला जो पूरे का पूरा बना है तो वो बच्चे टाइम डिपेंडेंट है, इट मीन्स यहाँ पे भी टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी टाइम आ रहा है, तो इसको बच्चे हम क्या कहेंगे, टाइम डिपेंडेंट। इट मीन्स ये जो फैक्टर है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे भी बच्चों हमने वेरिएबल के जरिए सेपरेट कर लिया, यहाँ पे भी, तो ये दोनों बच्चे एक कांस्टेंट के बराबर हम इक्वल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं कि इसके बच्चों जो सेपरेट वेरिएबल्स किए हैं हमने, तो इन्हीं को बच्चों हम एक एनर्जी कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं। तो यही मैंने कर रखा है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पूरा फैक्टर है तो बच्चों 1 डिवाइडेड बाय साई इंटू आर ब्रैकेट माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल का स्क्वायर साई इंटू आर प्लस वी साई इंटू आर, स्टूडेंट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एनर्जी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट ये एनर्जी ई के इक्वल क्यों आया बेटा, डायमेंशनली आप इसको जब डायमेंशन सॉल्व करोगे तो ये एक कांस्टेंट के बराबर आता है, और वही कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एनर्जी के इक्वल होती है, ये बुक के अंदर लिखी हुई है। डियर स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें आप, जब मैं इसको डायमेंशनली सॉल्व करता हूँ तो जो इसकी वैल्यू होती है वो बच्चे एक कांस्टेंट के बराबर आती है, इट मीन्स वो जो वैल्यूज हैं वो एनर्जी के इक्वल आती हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम एनर्जी के बराबर हम लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसी इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये वाला जो फैक्टर है 1 डिवाइडेड बाय साई इंटू आर, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यही किया हुआ है, माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल का स्क्वायर साई इंटू आर प्लस वी साई इंटू आर इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये वाला जो फैक्टर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ई साई आर बन गया।
ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये हमारी बच्चों क्या बन गई, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब ये वाला जो ऑपरेटर है पूरे का पूरा स्टूडेंट, ये कौन सा ऑपरेटर बन गया, देखो गौर से, ये वाला ऑपरेटर नहीं बन गया तमाम का तमाम, तो ये बच्चों हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे बच्चों साई को हम अलहदा कर लेंगे तो हमारा कौन सा ऑपरेटर बन जाएगा, ये तमाम का तमाम स्टूडेंट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर बन जाएगा। ठीक है। तो ये साई आर अलहदा, यहाँ से भी अलहदा, तो यहाँ बच्चों एच आ जाएगा और एच आर इज इक्वल टू एच साई इंटू आर इज इक्वल टू ई इंटू आर। तो ये बच्चों हमारी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स अब जो सेकंड फैक्टर है टाइम इंडिपेंडेंट वाला, उसको भी हम ई के बराबर पुट करते हैं। यहाँ ई से मुराद बच्चों एनर्जी है, तो हमने यही स्टेप कर रखा है, आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई एफ इंटू टी करली एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई करली टी इज इक्वल टू ई। ये वाला जो फैक्टर है स्टूडेंट, इसको हमने कांस्टेंट ई के बराबर पुट कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है स्टूडेंट, ये डिवाइड में जो फंक्शन है वहां जाके स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यही नेक्स्ट स्टेप में किया कर रखा है, आयोटा एच कट करली एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई करली टी इज इक्वल टू ई एफ टी आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, ये जो फैक्टर है आयोटा एच कट वाला, ये भी बच्चे एनर्जी के नीचे आ जाएगा। तो मैंने यही कर रखा है, करली एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई करली टी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आयोटा एच कट एफ इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि ये जो फैक्टर है एफ इंटू टी, तो बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फैक्टर बच्चों डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और ये जो करली टी है ये डिवाइडेड में है, दूसरी तरफ जाके बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यही कर रखा है, करली एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई करली एफ इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आयोटा एच कट, और ये करली टी आ गया। ठीक है। अब हम बच्चों इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल इंटीग्रेशन इनटू एफ करली एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई एफ टी आ गया इज इक्वल टू, अब ये वाला जो फैक्टर है स्टूडेंट्स ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाई आयोटा एच कट, जस्ट जो इंटीग्रेशन होगी वो बच्चे वो वेरिएबल पे अप्लाई होगी, करली इंटू टी। ठीक है। इंटीग्रेशन करली इंटू टी। तो स्टूडेंट्स अब हमने दो फार्मूले इंटीग्रेशन के यूज़ करने हैं और उसको स्टूडेंट्स हमने हल करना है। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव्स है और साथ में बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन है। तो बच्चों वो हमारा किसके बराबर होता है, और लॉग नेचुरल के बराबर होता है। तो यही फार्मूला बच्चों देखो, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर उसका बच्चों डेरिवेटिव्स आ रहा है, तो वो बच्चों किसके बराबर होगा, लॉग नेचुरल एक्स के बराबर होता है। ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट यही कर रखा है इसी इक्वेशंस में, तो लॉग नेचुरल ये वाला जो फंक्शन है वो ऊपर चला जाएगा, तो लॉग नेचुरल एफ इंटू टी। अब जो इंटीग्रेशन टी की होती है तो वो स्टूडेंट टी के बराबर होती है। अब ये भी फार्मूला आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, इंटीग्रेशन डी एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जो लॉग नेचुरल है ये दूसरी तरफ जाएगा, ये जो बेस वाली जो टर्म है ये जाके पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये एफ इंटू टी वैसे का वैसा, ये जो लॉग नेचुरल है मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और जो बेस वाली जो चीज़ है या टर्म है ये जाके बच्चों पावर बन जाएगी। ठीक है। तो मैंने यही कर रखा है, एक्सपोनेंशियल राइज टू द पावर ई डिवाइडेड बाई आयोटा एच कट इंटू टी। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाई आयोटा है इसको बच्चों हम माइनस आयोटा के बराबर लिख सकते हैं। तो अब हम बच्चों यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे जो फाइनल इक्वेशन बनेगी एफ इंटू टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइडेड बाई एच कट। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज आई हैं, अब इसी वैल्यूज को हम बच्चों इक्वेशन ए में पुट करेंगे। यहाँ पे बच्चों देखो एफ इंटू टी की जगह ये वाली वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा है,
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए वी गेट। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन वैसे का वैसा साई इंटू आर टी, ठीक है। अब साई इंटू आर वैसे का वैसा, और इसकी जगह बच्चों ये ये वाली वैल्यूज आ गई, ई की पावर माइनस आयोटा ई डिवाइडेड बाई एच कट इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कंडीशन आई है तो इसी को हम स्टेशनरी स्टेट कंडीशंस कहते हैं, जो कि पोटेंशियल्स के इंडिपेंडेंट है। अब हम बच्चों इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास सोल्यूशन आया है, ठीक है। किसका सोल्यूशन आया? इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व किया है तो ये इसका सोल्यूशन आया है, और ये सोल्यूशन स्टूडेंट टाइम के इंडिपेंडेंट है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट कंडीशन। तो नेक्स्ट में बच्चों हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन, दिस सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। कहने का मतलब वही है कि श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से जो सोल्यूशन आया वही सोल्यूशन टाइम के इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स कि वो पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट है, तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपसे इसी का बच्चों इसी इक्वेशंस का आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करने का कहे तो आपने बच्चों क्या करना है कि ये जो साई की वैल्यू आई है, अब हमने बच्चों साई स्टेरिक फाइंड आउट करना है। तो साई स्टेरिक आपको पता है स्टूडेंट, साई स्टेरिक आपको पता है कि जहाँ पे बच्चों अयोटा की वैल्यूज आती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने साइन कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बच्चों माइनस का है अयोटा, तो दूसरी तरफ जाके बच्चों प्लस का अयोटा हो जाएगा, एज इट इज इक्वेशन वही रहेंगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़कर आए हैं, तो डेंसिटी बेटा ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का स्केयर इज इक्वल टू साई इंटू आर टी, और साई बच्चों साई स्टेरिक। अब ये साई इंटू आर टी आपने बच्चों ये वाली इक्वेशन पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है, और साई स्टेरिक पुट कर दी। अब ये जो साई स्टेरिक है तो साई स्टेरिक की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल की पावर बच्चों माइनस वाली और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू प्लस वाली, तो ये बेटा हमने नेक्स्ट स्टेप में काट रखी है। तो आप देख सकते हैं बच्चों असास एक जैसी है, बेस एक जैसी है, तो पावर बच्चों एडअप हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये कर रखा है, इन दोनों को बेटा अलग कर लिया, तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इनकी पावर एडअप होगी तो ये दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएगी। तो ई की पावर 0, तो ई की पावर जब 0 होगी तो उसका आंस 1 के इक्वल आएगा, तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा सेम। तो साई इंटू आर और साई स्टेरिक इंटू आर बन गया। तो स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन है, तो ये बच्चों हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आप पहले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले में। तो साई इंटू आर और बच्चों होल का स्क्वायर, और लास्ट में हम एक स्टूडेंट्स लास्ट में हम इसका इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज आल्सो अ स्टेशनरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी स्टेशनरी आई है हमारी, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टाइम। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये टाइम के बच्चों इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे गौर करिएगा कि ये पोजीशन के तो डिपेंडेंट है लेकिन टाइम के इंडिपेंडेंट है, यहाँ टाइम वाला कोई फैक्टर नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, तो इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।